Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज की डेट में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आपका सबसे गहरा रिश्ता किसके साथ है, जवाब मिलेगा सेल फोन के साथ। सही बात है, आप किसी के बगैर भी जी सकते हैं, लेकिन सेल फोन के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। रामू जी साहब, सारा सामान गाड़ी में रख दिया? रख दिया साहब। मेरा सेल फोन? हाँ, सेल फोन भी रख दिया जी। पक्का रख दिया ना? हाँ, पक्का रख दिया। और चार्जर रख दिया? हाँ, चार्जर भी रख दिया। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ यार, बहुत देर हो गई है, शिमला पहुँचना है? घर का ध्यान रखना। चलो ड्राइवर। ड्राइवर जी साहब जी। यार, मोबाइल भी ले लिया, चार्जर भी ले लिया, मुझे लगता है मैं कुछ छोटी मोटी चीज भूल रहा हूँ। साहब जी, मेम साहब। ओए, गाड़ी रोक यार, मैं तो बीवी को घर में ही भूल आया। क्या है कि सेल फोन हमारे बॉडी का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। अगर हम बेडरूम में जाते हैं, सेल फोन भी बेडरूम में। अगर हम ड्राइंग रूम में जाते हैं, सेल फोन भी ड्राइंग रूम में। अगर हम किचन में जाते हैं, सेल फोन भी साथ में। और अगर हम बाथरूम में जाते हैं, तो सेल फोन भी बाथरूम में। एक मशहूर डायलॉग है कि मैं साए की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा, लेकिन डायलॉग ये होना चाहिए, मैं सेल फोन की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा। एक मशहूर गीत है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, लेकिन होना क्या चाहिए? जहाँ जहाँ चलेगा तेरा सेल फोन साथ होगा, तेरा सेल फोन, तेरा सेल फोन, तेरा सेल। अब कोई आदमी बाथरूम में नहा रहा होता है, सारे बदन पे साबुन मला होता है, अचानक सेल फोन आ जाता है। हेलो, ओ भाई साहब, माल निकल गया? उसको बोलना पड़ता है, भाई अभी तो मैं मैल निकाल रहा हूँ, माल बाद में निकालूंगा। कुछ लोग आराम से खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, जैसे ही सेल फोन की घंटी बजती है उनके स्प्रिंग लग जाते हैं। हेलो नागपाल जी, हेलो। नहीं 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 नहीं, मुझे 200 डब्बे चाहिए। और मैंने कह दिया ना यार, 100 से कुछ नहीं बनेगा भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बात करते करते कभी लेफ्ट में चल जाएंगे, लो जी, कभी राइट में चल जाएंगे, और कभी आगे चल जाएंगे, कभी पीछे चल जाएंगे। वो देखने वाला सोचता है पता नहीं बंदा रास्ता भूल गया। ऐसे 2-3 आदमी अगर इकट्ठे फोन लेके इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हो, उनका कभी भी आपस में एक्सीडेंट भी हो सकता है। कभी कभी कोई आदमी आपके सेल फोन पर कॉल देके छोड़ देता है, बड़ी टेंशन होती है। अगर मैंने फोन ना किया तो किसी गर्लफ्रेंड का ना हो, अगर कर लो बाद में पता चलता है इंश्योरेंस वाले का था। और भाई साहब, एक नई इंश्योरेंस की स्कीम आई है, हट यार। कई बार सेल फोन की वजह से आपको बरसों पुराने बिछड़े दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन होता क्या है, इसी सेल फोन की न्यूसेंस वैल्यू के कारण आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। ओए बलविंदर, तू यार। कुलविंदर यार, बढ़िया। सब ठीक है ना? हाँ, सब बढ़िया। एक हेलो जी सर। जी हाँ सर। जी हाँ, मैंने बात की थी सर, वो कह रहा था पेमेंट हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। वो सर जी तिवारी पंगा डाल रहा था। अब हाँ, तिवारी को मैंने बोला सर कि वो आप जी सर। ओके, सॉरी यार, वो बॉस का फोन। कोई बात नहीं यार। अच्छा ये बता, भाभी कैसी है? अरे भाभी तो बिल्कुल ठीक है यार। सॉरी यार बलविंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट का फोन। कोई बात नहीं यार। अच्छा पूछ, क्या पूछ रहा था? यार मैं क्या कह रहा था कि वो जो, अरे यार फोन है, मैं जरा एक मिनट। हेलो, हाँ जी कहिए।
सॉरी यार, वो मोबाइल। ओके यार, कोई बात नहीं। अच्छा तू बता क्या कह रहा था? यार मैं तेरे से बात कर रहा था, वो जो, अरे यार फिर मोबाइल। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ जी, पहुंचता होगा जी। हेलो। हाँ जी। जी हाँ बस, गोखले बस, साहब, बस, क्या बस, हाल बस, है? यार बलविंदर, मुझे ना निकलना होगा, वो बहुत परेशान हो रहा होगा। यार मैं भी निकल रहा हूँ, क्या है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है। हाँ चल एक काम करते हैं, किसी दिन फोन करके बैठता है ना, हाँ। तसल्ली से बैठते हैं चिकन चिकन के साथ। हैं? ठीक है ठीक है, चल मिलते हैं। मिलते हैं। ओके बाय। हेलो मैम। ये रोज रोज हेलो मैम क्या लगा रखा है? हाँ, मैं तुम्हारी पहचान वाली हूँ। जानते हो मेरे हस्बैंड पुलिस में है, किसी भी केस में अंदर करवा सकते हैं तुम्हें। हाय, दिस इज रिडिकुलस। ये शहर को क्या हो रहा है पता नहीं, औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ओह शांति शांति, हुआ क्या? जब मैं यहाँ आ रही थी, एक टैक्सी स्टैंड पे खड़ी थी, एक लड़का मुझे घूरे जा रहा था। ओह, तो तुम भी उसे देखे जा रही थी? मैं उसे क्यों देखूंगी? तो तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें लगातार देख रहा था जब तक तुम उसे नहीं देख रही थी? बताओ। तुम्हें पक्का पता है कि वो तुम्हें देख रहा था? मतलब ये कि हो सकता है कि वो कहीं और देख रहा हो और तुम ये सोच रही हो कि वो तुम्हें देख रहा है। क्यों? क्या वो मुझे नहीं देख सकता? लेकिन एक बार देखने के बाद दूसरी बार कैसे देखेगा? वो मुझे ही देख रहा था। ओफो, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है, घर से जब निकलो तो गले में मंगलसूत्र डाल के निकला करो, अपनी पर्स की जिप में नहीं, समझी? क्यों? औरतें क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं कि गले में घंटी बांधकर घूमे? या रोडवेज की बसेस हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। बस एक बात है, अगर कोई देखे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई बुराई नहीं है। हमें कोई देखता है उसमें बुराई नहीं है, हम पे कोई कमेंट मार के चला जाता है उसमें भी बुराई नहीं है ना? हाँ, यू नो, अगर मैं घर के बाहर निकलती हूँ और कोई मुझे नहीं छेड़ता तो सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहता है। अरे कोई मेरी बात तो सुन लो। ओह सॉरी। हाँ तो फिर बताओ क्या हुआ? वो लड़का तुम्हें घूरे जा रहा था फिर? अरे मैंने उससे पूछा, ओए घूर क्या रहा है, लड़की कभी देखी नहीं क्या? लड़की? ओह लड़की, हाँ। अच्छा बताओ फिर उसने आगे क्या बोला? उसने बोला, आपको देखकर मुझे अपनी बहन याद आ गई, बहन जी। उसने मुझे बोला, दिन रात अपनी बहन को मैं बोलता था थोड़ी डाइटिंग कर लो वरना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। फिर आगे मुझसे पूछा, बहन जी क्या आपकी शादी हो गई? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारी हेल्थ पे कमेंट किया। वो सब तो ठीक है, तो प्रॉब्लम है उसने मुझे बहन जी कहा। क्या मैं बहन जी दिखती हूँ? सही कह रही हो जेम्स, आजकल तो अकेली औरत का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। जिसे देखो बहन जी कहकर चला जाता है। बहन जी क्या लेंगी आप? बहन जी? Nonsense Private Limited. दोस्तों फिर समय हो गया है हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ द वीक का, और आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम सुनते ही हर एक औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आइए मिलते हैं शहर के मशहूर टेलर बटन सिंह जी से। सर कैसे चल रहा है आपका कारोबार? बस ये आपकी बददुआओं का असर है। आजकल हर कोई रेडीमेड कपड़ों के पीछे घूम रहा है, हमारी दिन ब दिन इज्जत ही कम होती जा रही है। सर आप लेडीज टेलर हैं कि जेंट्स टेलर हैं? पहले तो मैं लेडीज टेलर था, उसके बाद फिर मैं जेंट्स टेलर बन गया, अब 2 in 1। वो कैसे? क्योंकि अब लेडीज और जेंट्स के फैशन में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अच्छा सर ये बताइए कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? हम कभी भी टाइम पे डिलीवरी नहीं देते। अगर 15 जनवरी का टाइम देते हैं किसी को, 15 फरवरी से पहले कपड़ा काटना ही नहीं शुरू करते हैं। इतने टाइम में तो फैशन बदल जाता है। कईयों के नाप बदल जाते हैं जी। जो पतली औरतें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, जो मोटे बंदे होते हैं वो पतले हो जाते हैं। जो लोग आपको कपड़ों का ऑर्डर देते हैं, आपको पता है उनके लिए डेडलाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? नेचुरली पिछले साल हमने एक लड़की की शादी की ड्रेस सिलने का ऑर्डर लिया। तो वो लड़की अपनी शादी पर आपके सिले हुए कपड़े पहन सके? बिल्कुल जी। तो आपने कमाल कर दिया।
हमने क्या कमाल करना जी, कमाल तो उस लड़की ने किया। शादी के बाद तलाक ले लिया और उसके बाद नई शादी अनाउंस कर दी, उससे पहले हमारे कपड़े तैयार हो गए। उस लड़की को तो आपने खुश कर दिया। आम तौर पर लेडीज आपसे ये कंप्लेन करती हैं कि आप उनके चक्कर बड़े लगवाते हैं। तो यही तो हमारे प्रोफेशन का बोनस है जी, वरना मर्दों को लेडीज के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और आप इतने चक्करों के बाद क्या करते हैं? ड्रेस का सत्यानाश कर देते हैं। कई लोग जो बेचारे फॉरेन कंट्री से इतना महंगा कपड़ा मंगाते हैं, रोते रहते हैं बेचारे। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि मैं एक नॉर्मल टेलर हूँ। कोई शिकायत लेके आ जाता है जी मेरी कमीज लंबी होगी, कोई कहता है जी मेरी पैंट छोटी होगी। तो आपने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना अपने आप को सुधारने के लिए। मैंने सोचा कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगा। और अगर तब भी आपसे कोई बेढंगी ड्रेस बन गई फिर मैं उसे फैशन शो में भेज दूंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा। नॉनसेंस ज्योतिष सेक्शन में आप सबका स्वागत है। ये सप्ताह टीवी और वीसीआर मैकेनिकों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। लो वोल्टेज के कारण कईयों के टीवी खराब होंगे और आप सबकी चांदी होने की उम्मीद है। जिन मैकेनिकों के जन्म 3, 5 और 9 को पड़ते हैं, उन्हें जरा सावधानी बरतनी पड़ेगी, उन्हें कभी भी करंट पड़ सकता है। जिन मैकेनिकों के नाम माँ और का से शुरू होते हैं, उन्हें बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है, लेकिन बिना पैसे के। हेलो हेलो, मैं टीवी मैकेनिक आरसी वर्मा बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी। मेरे साथ बड़ी टेक्निकल समस्या चल रही है जी। कैसी समस्या? जी, मैं जब भी किसी का टीवी या फिर वीसीआर ठीक करने लगता हूँ तो कस्टमर का टीवी बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है जी। अच्छा, तो आप बहुत अच्छे मैकेनिक होंगे। जी, उसमें नुक्स ही छोटा मोटा होता है, जैसे किसी की तार ढीली होती है या कोई छोटा मोटा पुर्जा खराब होता है 10-15 रुपए का। भाई आपको ये बताने की जरूरत क्या है कि फॉल्ट छोटा है? आप कहिए कि पूरा सर्किट उड़ गया है, 1000-1500 रुपया लगेगा। यही तो प्रॉब्लम है कि मेरे मुंह से सच निकल जाता है कि 10-15 रुपए का काम है। अच्छा, तो आप एक उपाय नोट करिए। एक पुराना रिमोट कंट्रोल लेके किसी भी टीवी का, उसे लाल कपड़े में लपेटकर किसी ऐसे आदमी के घर के सामने गाड़ के आइए जो झूठ बोलने से बिल्कुल भी कतराता ना हो। इससे क्या होगा जी? इससे क्या होगा कि आप 2 रुपए का बिल होगा, आप 2000 का बिल बनाने में बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं, बिल्कुल भी शर्माएंगे नहीं। धन्य हो महाराज। जीते रहो बच्चा। इसी के साथ हमारा ये ज्योतिष का सेक्शन खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी नई समस्याओं के साथ। ये जो आप गिलास देख रहे हैं, ये हमने एक सरकारी दफ्तर के एक मेज से उठवाया है। इसमें दफ्तर का बाबू पिछले 3 साल में 1,80,000 कप चाय पी चुका है। पर ये कैलकुलेशन आपने किस आधार पर की है? मान लो एक दफ्तर का बाबू साल में 200 दिन दफ्तर आता है और वो एवरेज 20 गिलास चाय के पीता है, और 1 गिलास चाय पीने में या उसे मंगवाने में एवरेज 15 मिनट लगते हैं। 1 साल में उसके 60,000 मिनट बन जाते हैं। मतलब 1 साल में वो 1000 घंटे चाय पीता रहता है? यार घंटे मिनटा ने छोड़ो, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके चाय पानी का खर्चा सारी इनके रिश्वत के खर्चे में तो निकला। शट अप। आजकल कौन सा ऐसा अफसर है जो चाय पानी पे काम करता है? आजकल तो उनके नाम पे चाय के बाग रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। कमाल कर दिया भाई। नमस्कार करो तो भाई से गिला। मिस्टर मेहता एक बहुत ही बढ़िया, नेक दिल, दयालु, कृपालु, कमाल के इंसान थे। वो अपने पीछे एक खूबसूरत बेबी और शानदार बंगलो छोड़ गए। मैंने जैसे ही इनके मरने की खबर सुनी, मैं घबरा गया कि एक दिन मेरी मौत भी ऐसे एक्सीडेंट से होगी, क्योंकि मैं भी इनकी तरह शराब पी के गाड़ी चलाता हूँ। और जब भी हमने पी है, बराबर की पी है, टक्कर की पी है। टक्कर जिसने मारी थी शराब उसने पी थी, मेहता जी ने नहीं पी थी। ये आप कैसे गारंटी के साथ कह सकते हैं? अरे भाई, ये शोक सभा है, कोई लोक सभा नहीं है। आप छोटी छोटी बातों में बहस करके मेहता की शोक सभा का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा था, मेहता जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। जब भी मेरे से उधार लेते थे, वक्त से पहले वापस कर देते थे। आखिरी बार उन्होंने मेरे से 75,000 का उधार लिया, और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं मिसेस मेहता से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही उन्हें इंश्योरेंस की फर्स्ट किश्त मिले, वो उधार मुझे वापस कर दें। हो जाइए मिसेस मेहता, जाने वाला तो चला गया, और एक ना एक दिन तो हम सबको जाना ही है ना। बस 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 बस,
अरे मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि ये मिस्टर मेहता मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप लोग ये आदमी की जो तारीफ कर रहे हो ना, मिस्टर मेहता ये थे और मिस्टर मेहता वो थे, वो जाने दीजिए वो क्या थे, वो मुझे पता है। पिछले 10 साल से, कितने साल से? 10 साल से किसी औरत से प्यार करते थे। इसी सब की वजह से 225 नौकरानियां मेरे घर से चली गई। कितनी नौकरानियां? 225। इसीलिए पिछले 4 साल से, कितने सालों से? 4 सालों से। ये देखिए मेरे हाथ, देखिए ये देखिए मेरे हाथ, झाड़ू पोछा करते करते कितने खराब हो गए। इसलिए पिछले 6 दिनों से मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा जहर उनके खाने में मिला दूंगी, लेकिन मेरा नसीब तो देखो, पॉइजन खा के नहीं मरा। कोई शराबी ने गाड़ी चलाते चलाते उनको धक्का मार के कुचल दिया। रोइए। खामोश, खामोश। जब से ये शोक सभा शुरू हुई है, सब एक ही बात कहते जा रहे हैं कि जिसने मिस्टर मेहता को कार से कुचला, उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, लेकिन मैं तो शराब पीती ही नहीं। अरे तुम्हारे शराब पीने न पीने से मेरे पति की मौत का क्या ताल्लुक है? हो क्योंकि बेवकूफ, तेरे पति को मैंने ही अपनी कार से कुचला। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। पिछले 10 साल से मैं मिस्टर मेहता से प्यार करती थी, उसके पीछे पड़ी थी। इस लल्लू पति को छोड़कर उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब भी उससे अपने प्यार का इजहार करती थी, वो बेवकूफ कहता था कि मैं तो अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। इसीलिए मैंने उसे अपनी कार से कुचल डाला। अब मिस्टर मेहता नहीं है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मिस्टर मेहता, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मेहता जी, ये मैंने क्या कर दिया? आप मुझसे इतना प्यार करते थे, सुनते हैं, इतना प्यार करते थे मुझसे, और मैंने हमेशा आप पे शक किया। अरे क्यों किया शक आप पे? 225 भाई को घर से बाहर निकाल दिया मेहता जी। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मैं भी आपके पास, मैं आ रही हूँ मेहता जी। भाई ये कैसा खून खराबा, रोको इन्हें कोई। निमो, ये तूने क्या किया निमो? तू इतनी बेवफा निकली। तू मेरी घरवाली थी और तू मेहता का घर बसाने की सोच रही थी। तू मेरे प्यार में कमी रही होगी, इसीलिए तूने मेरी गलियां छोड़ के उसकी गलियां पकड़ने की कोशिश की और अब उसके पीछे पीछे जा रही है। मैं तुझे नहीं पहुंचने दूंगा उससे पहले। कैसा खून खराबा है, रोको इन्हें कोई भाई। क्षमा डार्लिंग, what have you done, क्षमा डार्लिंग? I can't live without you and you know that. I'm also coming, क्षमा। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। अरे ये क्यों मर गए? इन्हें तो इनके साथ ही मरना था ना। पता नहीं कैसे अजीब अजीब रिलेशन थे इनके। अच्छा, तो अब इनके बगैर तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी? अब तो हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। सही बात है, और मुहूर्त भी अच्छा है। और ये रस्म बिरादरी के सामने हो जाए तो और भी अच्छा है।